अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी होस्ट मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं उड़ान न्यूज़। आज हम मौजूद हैं पीटीआई के मरकजी दफ्तर और जहां हमारे खसूसी मेहमान हैं अली अब्बास साहिब, जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई लाहौर के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? बहुत शुक्रिया जी। सर आप मुझे 2 साल हुकूमती के कारकर्दगी के बारे में बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं उड़ान न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने मौका दिया है। अच्छा, अब उसके लिए हमें ना पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब गवर्नमेंट मिली तो मुल्क उस टाइम कितने क्राइसिस में था। जो साबका हुक्मरान थे उन्होंने जिस तरह लूट खसूट का बाज़ार गर्म किया हुआ था, जिस तरह आप सबको ही पता है कि जिस तरह के वहाँ पे लाइट का क्राइसिस चल रहा था, आपके चीज़ें शॉर्ट थी, महंगाई हुई थी, फिर हमने कर्ज़े बहुत ज़्यादा उठा लिए थे। लेकिन बहरहाल मैं फिर भी आपको उसके अंदर चंद ऐसी चीज़ें बताता हूँ कि जो हमने बड़े पैमाने पे पंजाब या पाकिस्तान पैमाने पे जो खान साहब का मेन विजन था जिस पे हमने वोट लिया था। सबसे नंबर 1 पे तो खान साहब ने वोट लिया था इस बात पे कि हम एहतसाब करेंगे बिला इम्तियाज़। इसको मैं हुकूमती कारकर्दगी में नहीं डालूंगा, लेकिन मैं इसको आपको एंड में इसका बताऊंगा ज़रूर कि खान ने अपना विजन पूरा किस तरह किया। सेहत कार्ड, खान साहब बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं कि इंसान की बच्चों की तालीम के ऊपर और एक सेहत के ऊपर। हम पहली दफ़ा इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हुआ है कि खान साहब ने सेहत कार्ड का इजरा किया जिसके अंदर 7.5 लाख रुपए मालियत तक एक गरीब बंदा अपना इलाज करवा सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाके और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में भी, और इस तरह इलाज कराएगा कि उसको सारी फैसिलिटीज़ प्राइवेट हॉस्पिटल वाली मिलेंगी। तो इस तरह सेहत कार्ड हमने तकसीम किए हैं जो अब एक्टिव हो गए हैं और उस पर लोगों के इलाज होना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया। और खान साहब का अगला विजन यह है कि ये हमने ऑल तमाम पाकिस्तान में तमाम लोगों को देने हैं, मखसूस लोगों से आगे जाना है। दूसरी बात है, खान साहब ने एक बात की थी कि हम तलीम का सिलेबस एक कर देंगे। शायद आपको पता या नहीं, इस टाइम उसके ऊपर इतना काम हो गया कि मदारिस का और स्कूलों का सिलेबस एक हो गया, जो इंशाल्लाह ताला जनवरी या फ़ैब में जो है इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है। क्यों कि एक वो बच्चा जो मदरसे में पढ़ता था और एक जो बच्चा स्कूल में, उनमें इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क था कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते थे तो वो उस तरह मार्केट के अंदर या माशरे में तरक्की नहीं करते थे। तो इसलिए अब हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ी गवर्नमेंट ने, शफ़कत महमूद साहब ने एक सिलेबस कर दिया जो इंशाल्लाह ताला जनवरी या फ़ैब में उसका इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये कारकर्दगी है ओवरऑल। अभी मैं आपको नीचे कारकर्दगी पे नहीं आया। दूसरी तीसरी चीज़, इंडस्ट्री आपकी सारी बंद हो गई थी, ये आपको पता है। आप आज फैसलाबाद चले जाएं, वहाँ पर छोटे घरों से लेके बड़ी इंडस्ट्री से लेके तमाम लूमियर इंडस्ट्रियाँ दोबारा ओपन हो गई हैं और हमारे पास अगले 2 साल का एडवांस में ऑर्डर आ गया हुआ है, जिसकी वजह से बेरोज़गारी, जो खान साहब का वादा था बेरोज़गारी ख़त्म करने का, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। हमने इस दफ़ा कर्ज़ों की अंदर, देखिए कर्ज़ा हमारी मजबूरी है। अब हम आ जाते हैं महंगाई के ऊपर। मुझे पता है आपका एक सवाल आएगा कि जी यहाँ बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। बात यह है कि जब आप 30 साल कर्जे के ऊपर अपना मुल्क चलाते हैं और ख़ुद मुख्तार नहीं होते हैं तो उसके समरात हमें आने वाली हुकूमत को भुगतने पड़ते हैं। खान साहब ने बड़ी कोशिश की कि हम पहले 6 महीने साथ कर्जा ना लें और उन्होंने नहीं लिया, लेकिन इन द एंड क्या हुआ कि मुल्क जो है उसके तनख्वाहें देने का मसला बढ़ गया। फिर हमें मजबूरन दोबारा कर्जा लेना जरूर पड़ा। लेकिन खान साहब ने पिछले दिनों में अपने इंटरव्यू में कहा है कि मुझे सबसे ज़्यादा दुख उस टाइम हुआ कि जिस वक्त मैंने दोबारा पाकिस्तान के लिए कर्जा मांगने के लिए हाथ फैलाया। ठीक है, लेकिन अब यह है कि अगर अब ओवरऑल देखें, एक मसनूई महंगाई ज़रूर बनी थी जिसके अंदर लोग अपने तौर पे कह रहे थे। अब हमारी, आपको पता है टाइगर फोर्स हमने बनाई है। टाइगर फोर्स जो है उसने यूटिलिटी स्टोर्स पे जाके जो है चीनी की बुरान ख़त्म किए हमने, जो है प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बना दी हैं हमने। अब आप आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं कि आटा भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है और जो चीनी का बुरान भी ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ें भी जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा मेरा कि ओपोजिशन के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, असल में देखें ये बड़ा ज़रूरी सवाल है। खान साहब ने जब हुकूमत संभाली थी ना, तो उन्होंने असम्बली में एक बात की थी कि जब मैं इन सब को पकड़ूंगा ना, चोरों को, तो ये सब एक हो जाएंगे। लोगों को उस टाइम ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने कहा किस तरह, क्यों कि पीपल्स पार्टी गालियाँ निकालती थी PMLN को। पीपल्स पार्टी जो है वो, और आपके जो शहबाज शरीफ साहब है वो कहते थे मैं जरदारी का पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा। तो लोगों को तो ये बात समझ ही नहीं आती थी। मैंने देखा मौलाना फजलुर रहमान साहब के करीबी साहब पीपल्स पार्टी को चोर और ना जाने क्या कहते थे जरदारी साहब को। अब हुआ ये क्यों कि खान साहब ने एहतसाब शुरू किया बिला इम्तियाज़। और मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ। KPK में हमारा वजीर जंगलात के ऊपर केस बना तो खान साहब ने उसको वजारत से हटा के जेल के अंदर करवा दिया। जिसके ऊपर करप्शन का चार्ज बनता है हमारी पार्टी के अंदर, खान साहब उसको फौरी तौर के ऊपर, वो बेशक ये सब्तैन हमारे लाहौर के थे, पंजाब के थे वजीर, उनके ऊपर चार्ज बना। खान ने कहा आप छोड़ दें।
खान साहब तो अपनी पार्टी को नहीं स्पेयर कर रहे। तो अब इनके केस में ये हुआ कि जैसे खान साहब ने इन पे शिकंजा टाइट करना शुरू किया इन करप्ट लोगों के ऊपर, तो इनकी मजबूरी ये बन गई कि ये अब्बू बचाओ मुहिम पे निकले। अब दोनों पार्टियां अपने अपने अब्बू बचा रही हैं, क्योंकि जरदारी साहब के बारे में मशहूर है कि वो मिस्टर 10% थे और पैसे खाते थे। इधर से डिक्लेयर्ड चोर साबित हो गए अदालत से नवाज शरीफ साहब। अब मरियम साहिबा जो इसको लीड कर रही हैं, अगर आप टीवी प्रोग्राम देखें सबसे ज़्यादा झूठ उन्होंने बोला हुआ है कि मेरी पाकिस्तान तो यहाँ तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी तो उनकी निकल आई। अब मुझे बताएं अवाम ना, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, अवाम इस बात को समझ गया है। इस टाइम जो अपोजिशन का एजेंडा तो ये होना चाहिए था कि जी मुल्क तरक्की किस तरह करें, हम आपके साथ मिलकर बैठते हैं। ये एनआरओ लेने के चक्कर में खान साहब के अगेंस्ट जलसे करना शुरू कर दिए, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? लाहौर में जिस बुरी तरह इनका जलसा फ्लॉप हुआ है, ये हमारी बात नहीं है, ये हामिद मीर साहब जिनके ऊपर एक इल्ज़ाम है, इतने बड़े एंकर हैं कि वो साइड लेते हैं अपोजिशन की, उन्होंने कह दिया कि जी कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से लोग नहीं आ सके। तो अब इससे ज़्यादा अब क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से दोबारा कभी इलेक्शन होगा तो इंशाल्लाह खान साहब जो क्लीन स्वीप ही करेंगे। तो सर थर्ड क्वेश्चन मेरा यही होगा कि जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना की लहर बहुत मुल्क में जो है वो तेज़ी से फैल रही है, तो उसके लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं उसके हवाले से बताइएगा। देखिए उसको तो आलमी सतह के ऊपर सराहा गया है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोगों ने खान साहब को कहा है कि बल्कि बाहर के ममालिक से जो उन्होंने फ़ोन किया खान साहब को, जी आप बताएं आपने क्या किया था। और मैं वाहिद खान साहब, मैं जब इंडिया पूरा लॉकडाउन हो गया वहाँ पे माशी मिसाइल बन गए, तो खान साहब वाहिद लीडर हैं जिन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए। स्मार्ट लॉकडाउन क्या था कि लोग बेरोज़गार बना, क्योंकि हम तरक्की याफ्ता मुल्क तो नहीं है, तरक्की पजीर मुल्क है। और ये खान का विजन ही था कि उसने जिस इलाके में ज़्यादा केसेस होते थे उनको लॉकडाउन करते थे। अवेयरनेस कैंपेन हमने चलाई बहुत ज़्यादा। अब खान साहब क्या कह रहे हैं? खान साहब कह रहे हैं आप करें धरने दें, जलसे दें, लेकिन ये लहर को गुजरने दें। ठीक है, लेकिन अब अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अगर आप अदाद शुमार देखें पूरी दुनिया में, तो पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके अंदर सबसे जल्दी हमने कोरोना पे कंट्रोल किया, और अल्लाह का शुक्र है इसके अंदर। दूसरा अगर आप उसमें देखेंगे, अभी तक जो है सबसे ज़्यादा जो सराहा जा रहा है पूरी दुनिया में, बल्कि पूरी दुनिया के जो बड़े लीडर्स हैं वो खान साहब से पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि कोरोना। लेकिन मैं आपको ना इस कोरोना से हट के भी एक बात बताऊंगा, ये खान साहब के लिए है, उनके विजन के ऊपर है। आप मुझे बताएं किस बंदे ने आज तक कश्मीर का केस जिस तरह खान साहब ने आलमी सतह पे लड़े हैं, कोई कोई लीडर इस तरह का केस लड़ सके अभी तक? ख़त्म नबूवत के ऊपर या ये जो हाके बनते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, जो हम जिनके लिए हमारी जानें कुर्बान है, तो आप देखें कि जिस तरह यूएनओ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के ऊपर इमरान खान साहब बोले किसी लीडर में जुर्रत है? आज तक हम ये समझते रहे हैं कि जो बंदा भी इसराइल के ख़िलाफ़ बोला है वो हुकूमत में नहीं रहा। वाहिद इमरान खान वो लीडर है और दलेल लीडर है, क्योंकि उसके ऊपर ज़ाती करप्शन कोई नहीं है कि सारे मिल के भी उसके ऊपर कोई करप्शन नहीं निकाल सके। तो वाहिद इमरान खान वो लीडर है कि जिसने ऑन एयर बैठ के कह दिया कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। तो उनकी नेक नीति तो आपको इसी से नज़र आ जाती है। तो मेरा ख्याल ये है कि अब जो है ना लोगों में अवेयरनेस आ गई है। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त इमरान खान का क्या आवाम का वक्त है, और ये जो मरूसी सियासत के लोग कर रहे हैं, मरूसी सियासत, ये इंशाल्लाह ताला जल्द ख़त्म हो जाएगी। सर मुझे आप ये बताइएगा कि जैसे कि गरीब आवाम के लिए सहूलत बाज़ार कायम किए गए हैं, तो जो बाज़ार कायम किए गए हैं क्या वो अपना काम खुश उसलूबी से निभा रहे हैं? उसके बारे में बताइएगा मुझे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, सिस्टम जो है ना ये एक दिन में नहीं बनता। सिस्टम बनाने के ना टाइम लगता है। मैं आपको कभी ये नहीं कहूँगा कि बाहर दूध की नहर बह गई है। हाँ, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि महंगाई बड़ी कंट्रोल हो गई, ये झूठ है। मसलन मैं अभी यहाँ पे बोल भी दूंगा तो वो जब आपके चैनल पे ये अपलोड होगा तो नीचे जो है ना एक गालियों की जो है ना नीचे वो लाइन लग जाएगी। तो बात ये है कि असल में आपने नीयत देखनी होती है। खान साहब की नीयत क्या है? हम सहूलत बाज़ार भी लगा रहे हैं, और आप सहूलत बाज़ारों में जाके देख लें, हम कोशिश करें कि वहाँ पे आवाम की म्यार के मुताबिक आपकी तरफ से फुल कोशिश है। देखिए अभी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर आपको बोलूँगा ऐसा कोई नहीं कि 100% चीज़ें सही हो गई हैं। कोशिश पूरी है। दूसरी बात, लाहौर के हवाले से मैं आपको एक तो नई चीज़ बता देता हूँ। मेगा प्रोजेक्ट लाहौर में शुरू हो रहे हैं, और हमने पहली दफ़ा ऐसा नहीं किया शहबाज शरीफ साहब की तरह कि कोई पुल बना के अपनी तस्वीरें लगा दी हों। अभी एक अंडरपास बना है, एक 2 अरब की मालियत से बना, फिर दौस मार्केट, फिर उसके बाद ये 2 मोरिया पुल के पास एक बन रहा है, स्टेशन के पास बन रहा है। इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। इंशाल्लाह आपको लाहौर भी बदला हुआ नज़र आएगा, और आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आएगा कि जो हुकूमती इक़दाम है वो फॉर एवर के लिए है, वक्ती तौर पर कोई नहीं होगा। इंशाल्लाह एक लंबी चीज़ होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जो जो आपने देखा हुआ है उसके हवाले से। इंशाल्लाह जी मेरा ख्याल है ये ख्वाब पूरा होगा। मैं फिर शुक्रिया अदा करूँगा उड़ान न्यूज़ वालों का, इनका एक बड़ा अच्छा इक़दाम है,
और ये मैं इनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप जो हैं जो आजकल की सियासत चल रही है, जिसको हम भी कहते हैं लिफाफा सियासत, आप उससे हट के जो हक़ाइक़ हैं वो मांगते हैं और आप दिखा भी रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसमें बरकत दे। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने अली अब्बास साहिब जो कि एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई लाहौर के, उनसे हमने गुफ्तगू की, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।